हेलो, वेलकम बैक। जो कपड़े हमारे बहुत ज़्यादा पुराने हो जाते हैं या फिर पहनने के लायक नहीं रहते हैं, तो आप उनका क्या करते हो? अब मेरे पास जो आइडिया है, मैं उनका क्या यूज़ करती हूँ वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपके पास भी इस तरीके के पुराने कपड़े आपके ज़्यादा छोटे हो जाते हैं या बहुत मतलब पुराने हो जाते हैं, पहनने के लायक नहीं रहते हैं, ना ही किसी को देने के लायक रहते हैं, तो आप उनका ये वाला यूज़ कर सकते हैं। आप उनके प्लेस मैट, डोर मैट या इस तरीके के कोई भी ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। उनमें से एक मैं आपके साथ यहाँ आज शेयर करने जा रही हूँ। इस तरीके के पुराने कपड़ों का यूज़ करके आप बहुत सारी चीज़ें घर के लिए बना सकते हैं और उनके वीडियोस मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई है, वीडियोस अपलोड करे हुए हैं चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। पुराने कपड़ों का यूज़ आप बहुत तरीक़ों से कर सकते हैं। तो ये जो मैं बना रही हूँ, एक प्लेसमैट बना रही हूँ, एक मैंने कपड़े का फैब्रिक लिया है जो आपने देखा ब्लू वाला। उसके बाद ये जो कुछ कपड़े थे मेरे पास, उनको ना मैंने इस तरीके से ये पट्टियों में चौड़ाई में ऐसे काट काट के रख लिया है। सारी पट्टियाँ सेम नहीं है, कोई 2-2.5 इंच की है, कोई 3 इंच की है, कोई 3.5 इंच की है ना। तो अगर आप स्पेशली ये चीज़ बनाना चाहते हैं, अगर आप स्पेशली काट रहे हैं तो आप एक ही साइज़ की आप काट सकते हैं। तो ये मैंने पहले से ही काट के रखी हुई थी, तो इसलिए ये थोड़ी सी चौड़ाई किसी की कम किसी की ज़्यादा है। तो अब ये जो फैब्रिक लिया है, इसके ऊपर इन पट्टियों को इस तरीके से अटैच करते जाना है। तो ये जो मैं बना रही हूँ, प्लेसमैट बना रही हूँ, इसको आप कितना भी बड़ा या छोटा बना सकते हैं आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इन पट्टियों को ये सब मैं अपने पुराने कपड़ों का यूज़ कर रही हूँ। और उसके अलावा जो मैं जैसे कपड़े जैसे ऑर्डर लेती हूँ, कपड़े सिलाई करती हूँ, ड्रेसेस वगैरह, उनमें से कोई इस तरीके की पट्टी बच जाती है जो फेंकने वाली होती है, तो उनका भी मैं यूज़ कर लेती हूँ, जो इस तरीके की लंबी पट्टी हो। तो बहुत सारी तो नाड़ा जैसे नोट वगैरह बनाने के लिए भी काम में आ जाती हैं। तो कुछ पट्टियाँ जो होती हैं बिल्कुल बेकार होती हैं, तो क्लाइंट्स को भी इनकी ज़रूरत नहीं होती है, उनको भी तो फेंकनी होती है। तो उनका भी, अगर आप भी ऐसा कुछ सिलाई का काम घर से करते हैं या आपका कोई बुटीक है, तो उनमें से भी आप ये चीज़ें अपने घर के लिए, अपने वर्क स्पेस के लिए बना सकते हैं। और ज़्यादातर ये जो पुराने कपड़े ही हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ। अब जो ब्लू वाला फैब्रिक देख रहे हैं, वो भी मेरा एक प्लाज़ो था, उसी का ही ये पीस है। और ये पट्टियाँ भी मैंने पुराने कपड़ों के ऐसे काट काट के क्योंकि मैंने ये पहले ही बहुत सारी पट्टियाँ काट के रख ली थी, क्योंकि इससे मैंने और भी बहुत सारे डिज़ाइन बनाए हुए हैं, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो जैसा आप अभी वीडियो में देख रहे हैं कि पट्टियों के ऊपर इस तरीके से रख के इस तरीके से इनको अटैच करते जाना है। तो नीचे का जो कपड़ा है वो पतला कपड़ा लेना है। तो उसके बाद इस तरीके से पट्टियों को, एक एक पट्टी को इस तरीके से अटैच करते जाना है, सिलाई लगाते जाना है। तो कलरफुल बना सकते हैं, 2 कलर्स की बना सकते हैं, 1 कलर की बना सकते हैं, मल्टी कलर की जैसे मैं बना रही हूँ वैसे बना सकते, जैसे भी आपके पास हो फैब्रिक वैसा आप बना सकते हैं। बस थोड़ा सा ये आप ज़रूर, थोड़ा सा मैं आइडिया दे देती हूँ आपको कि अगर आप कॉटन वगैरह की यूज़ कर रहे हैं तो कॉटन के ही बनाएं। सिल्क वगैरह का फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं तो उसमें सभी सिल्क के जैसे कोई मिलते जुलते उसके साथ फैब्रिक के साथ वो वाला बनाएं। तो उसकी लुक थोड़ी सी अलग होती है, कॉटन की लुक थोड़ी सी अलग होती है। तो आप अगर मिक्स मैच कर देंगे, कभी कभी कपड़ा होता है कोई ख़राब भी हो जाता है, कोई कैसा हो जाता है, ठीक है। तो मैंने ये सब कॉटन की पट्टियों का यूज़ किया है, मतलब कॉटन मिक्स भी हैं, कॉटन है, सब मिक्स से हैं। तो इस तरीके से पूरी पट्टियों को जितना भी बड़ा आपको ये बनाना हो मैट, उतना बड़ा ये बना सकते हैं। इस तरीके से मैंने अटैच कर ली हैं सभी पट्टियाँ। अब मैंने ये नीचे का कपड़ा लिया, ये भी मेरा एक ट्राउज़र था, उसी का ही कपड़ा यूज़ कर रही हूँ मैं। और जो ख़राब था वो निकाल दिया, जो बाकी का बचा हुआ कपड़ा था ट्राउज़र का, वो मैंने इसको इस तरीके से यूज़ में ले लिया है, जो कि इसके नीचे लगाने के लिए काम आएगा।
इस तरीके से इसको अटैच कर लिया। अगर आपको ये फैब्रिक छोटा पड़े तो आप उसको जॉइंट भी लगा सकते हैं। जो सिलाई करके उसको बड़ा कर लीजिए 2 पीस जोड़ के, तो आप इस तरीके से भी इसको नीचे लगा सकते हैं। तो इसके बराबर का ही मैंने इसको कट कर लिया था और इसके वो चारों ओर मैंने इस तरीके से इसको सिलाई लगा दी है इसके साथ अटैच करने के लिए। तो यहाँ पे एक आइडिया और भी है कि अगर मतलब सेट ना हो आपसे सिलाई लगाने से पहले, तो आप इसको पिन अप भी कर सकते हैं। पिन लगाने से क्या होता है कि फटाफट से सिलाई हो जाती है और आपको बार बार से सेट नहीं करना पड़ता है इस तरीके से। तो इस तरीके से चारों ओर इसके सिलाई लगा के कपड़े को इसके साथ सेट कर लिया है मैंने। और उसके बाद हम लगाएंगे बॉर्डर की पट्टी। तो बॉर्डर की पट्टी मैं थोड़ा अलग मतलब अलग कलर की लगाऊंगी। तो इस तरीके से आप मिक्स मैच करके आप मैट रेडी कर सकते हैं। कितना भी बड़ा मैट बना सकते हैं, छोटा मैट बना सकते हैं, किसी भी यूज़ के लिए बना सकते हैं। अब इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है। अब ये ली है मैंने तकरीबन 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है। 2 से थोड़ी सी ज़्यादा ही थी क्योंकि ये ऑलरेडी कटी हुई पट्टी थी। अगर स्पेशल कटिंग करनी होती तो फिर मैं 2 इंच ही लेती। तो इस तरीके से इसको पहले एक साइड से पट्टी को ऐसे अटैच कर लेना है। नीचे की साइड जैसे मैंने रखा है, ऊपर से ऐसे सिलाई लगाते इसको पलट के फिर हम इसको करेंगे। और सेम उसी तरीके से ये वाली साइड पे भी पट्टी लगा लेनी है। अब इसकी जो दूसरी वाली साइड बची है ना, जहाँ पे पट्टी नहीं लगाई है, उसको थोड़ा सा अलग तरीके से लगाना है ताकि अच्छी फिनिशिंग आए। तो वीडियो को एंड तक देखें। और देखो ये सिलाई लगा ली है। अब इसको पहले ऐसे एक फ़ोल्ड, दूसरा फ़ोल्ड करके ऐसे करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे ऐसे। तो ये तो सिंपल सी चीज़ें हैं। आप अपने आइडियाज़ यूज़ करके इसमें आप इसको और भी अच्छा बना सकते हैं। कुछ अपना भी आइडिया यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से। तो अब ये सिलाई इस तरीके से लग गई है। आप मेरे चैनल पे जाके DIYs वीडियोस हैं इस तरीके के क्राफ्ट वाले, बहुत सारे मैंने पुराने कपड़ों का यूज़ करना बताया है, बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। तो अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं और आइडिया ले सकते हैं। और अब देखो ये दोनों साइड से तो लग गई। अब ये वाली साइड से कैसे लगानी है, तो थोड़ा सा मतलब लगानी सेम ही है जैसे अभी पट्टी पहले हमने बराबर से लगाई थी। अब यहाँ से थोड़ी सी बढ़ा के 1 इंच बढ़ा के ऊपर की ओर रखनी है और इसको ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर से सिलाई लगाना शुरू करना है। क्यों ये इसलिए करना है क्योंकि जब हम इसको सिंगल करेंगे, मतलब इसको ऊपर की ओर लेके आएंगे, ऊपर की ओर सिलाई लगाएंगे, तो ना कॉर्नर से इसकी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो ना ही बहुत ज़्यादा ऐसे मोटा सा भी नहीं होता है कॉर्नर पे तो सिलाई लगाना मुश्किल हो। तो इस तरीके से बहुत आसान हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे जब सिलाई ख़त्म होती है इसको भी ऐसे ही फोल्ड करके ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। तो दूसरे वाली साइड से भी हम सेम पट्टी लगा के सेम इसी तरीके से करेंगे। अब इसको देखो ऐसे निकाल लिया है। अब इसको हम एक फ़ोल्ड देंगे और फिर दूसरा फोल्ड देंगे। अब इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। सेम हम इसी यहाँ पे करेंगे। सेम हम दूसरी साइड भी जो अभी लास्ट वाली साइड बची है, लास्ट वाला कॉर्नर, उधर भी ऐसे ही सिलाइयाँ लगा के अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसकी पूरी लुक कि कैसा बना है। देखिए ये बन गया है, ये बिल्कुल रेडी हो गया है। देखो कितना सुंदर लग रहा है, मल्टी कलर का बनाया है नीचे भी, और इस तरीके से कपड़ों का यूज़ भी हो गया और बहुत ही अच्छी सुंदर सी एक चीज़ भी बन जाती है। बहुत बड़ा साइज़ में भी आप फ्लोर मैट के रूप में भी इसको बना सकते हैं। कैसे भी आप बना सकते हैं, आप प्लेस मैट बना सकते हैं, टेबल रनर बना सकते हैं इस तरीके से। तो आप ये ट्राई ज़रूर कीजिए और अपने पुराने कपड़ों का यूज़ कीजिए, उनको ऐसे फेंके नहीं। तो आपने बहुत मेहनत से ख़रीदे होते हैं और उनको बड़े शौक़ से पहना होता है। तो आप इस तरीके के से आप अपने कपड़ों को संभाल भी सकते हैं। तो बनाइए और मुझे बताइए आपको कैसा लगा। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।